चार दे रखी मैंने मुख्यमंत्री गोरखपुर में ही रहा, गोरखपुर का कार्यालय कैंप। ठीक है जी। चार दे रखी लखनऊ, पैसे लग रहे हैं इनमें, तो इस खर्चे को कौन देगा? मैं तो ये कहना चाह रहा, सारे तालाब की खुदाई का पैसा ग्राम प्रधान और ब्लॉक सारा पी गया, गांव में कोई कार्य भी नहीं कराया उन्होंने। 1 करोड़ दिखा दिया ग्राम प्रधान और ब्लॉक ने, जिसमें 70,236 रुपए सरोवर सफाई करवा दिए। अधिकारी उसमें फर्जी में लिखकर भेज देते हैं कि मनरेगा द्वारा तालाब की खुदाई करा चुके हैं। अधिकारियों को नीचे तहसील से और डीएम कमिश्नर तक काफी प्रार्थना पत्र देकर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं केकेजी न्यूज का डिजिटल पेज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, पिछले काफी समय से पास गंगो विधानसभा के तिलफरा गांव की एक पीड़ित किसान लगातार काफी दिन से शिकायत कर रहे थे। हमने सोचा आखिरकार ग्राउंड पर आज चलते हैं और उस पीड़ित किसान का दुख दर्द जानते हैं। और आज मैं तिलफरा में मौजूद हूँ, ग्राउंड पर उन्हीं ताऊ से बात करने के लिए हम यहाँ पर गाँव पर पहुंचे हैं। क्या नाम है ताऊ आपका? शिषपाल है जी। आप काफी समय से कॉल कर रहे थे, क्या है आपकी समस्या वो बताइए। जी, मैंने एक तालाब लिया था मछली पालन हेतु 30/7/21 को। ठीक है जी। मैं सभी अधिकारियों, जिसका खसरा नंबर है 1023, तालाब खसरा नंबर 1023 है, मैं सभी अधिकारियों को नीचे तहसील से और डीएम कमिश्नर तक काफी प्रार्थना पत्र देकर थक चुका हूँ। उसके बाद गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी जी के यहाँ मैं 4 प्रार्थना पत्र दिए। योगी की सरकार ठीक है, अच्छा काम कर रही, लेकिन ये जो दबंग अधिकारी यहाँ बैठे, ये शिकायत सुनने को तैयार ही नहीं है। 4 बार आप मुख्यमंत्री दरबार पहुंचे, योगी जी के पास पहुंचे, जी। तो भी कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं जी, कोई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ पर मामला अटक जाता है आगे? ये अधिकारी उसमें फर्जी में लिखकर भेज देते हैं कि मनरेगा द्वारा तालाब की खुदाई करा चुके हैं, जबकि तालाब समतल है मौके पर। अब भी तो तालाब कौन सा है आपका ताऊ जी? तालाब तालाब ये है जी मेरा। तो दर्शकों हम आपको दिखा सकते हैं, कैमरा पर्सन वो जूम करके तस्वीरें दिखाएंगे कि जहां पर जो अधिकारी हैं वो लगातार जांच ऐसी लगा रहे हैं कि तालाब खुद कर तैयार हो चुका है। और ग्राउंड पर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप खुद देखकर समझ सकते हैं कि उस किसान पीड़ित परिवार ने जो शिकायतें लगातार हमको लगा रहे थे उसका दर्द क्या है, दुख क्या है, कि तालाब की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो तालाब तो ऐसा कहीं दिख नहीं रहा था कि खुद चुका है, तैयार हो चुका है। नहीं जी, इसमें 1 सरोवर दिखा दिया ग्राम प्रधान और ब्लॉक ने, जिसमें 70,236 रुपए सरोवर सफाई करवा दिए, जबकि सरोवर यहाँ मौके पर है ही नहीं। सारे तालाब की खुदाई का पैसा ग्राम प्रधान और ब्लॉक सारा पी गया, गांव में कोई कार्य भी नहीं कराया उन्होंने। ग्राम प्रधान दबंग है और धमकी दे। कौन है ग्राम प्रधान? महिला है शायद प्रधान। महिला है जी, सीता महिला। उनका काम काज कौन देखते हैं? कौन? उनका सारा काम कौन देखते हैं? उनके पति देखते हैं, कौन देखते हैं? उसके लड़के या पति देखते होगा, मुझे मैं नहीं जाता जी मासी। तो कभी आपने ग्राम प्रधान से बात करी उस चीज को लेकर कि हमारी तो जमीन पर वो काम ही नहीं हुआ, ग्राउंड पर जो तालाब की तस्वीरें हैं वो तो कुछ हो रही हैं, क्या बोलते हैं? मैं उनके पास गया था शुरू में ही, जिस टाइम उन्होंने खुदाई लगाई। मैंने कहा जी तालाब इधर से यहाँ वहां तक है, तो उसने कहा ठीक है मैं अपने आप को खुदवा दूंगा। तो इन्होंने बजाय खुदवाई के इस तालाब उधर छोड़ दिया, 10-12 फुट 10 फुट 12 फुट पूरब से छोड़ दिया। बीच में नाली से खोद दिए, मौके पर देखो ये नाली से खोद रखी, बाकी सारा समतल पैसा निकलवा लिया इन्होंने, सारा पैसा जम करके। तो आखिरकार ताऊ आप गोरखपुर भी पहुंचे, आला अधिकारियों के भी चक्कर लगा के थक चुके होंगे। अब किस तरह का न्याय चाह रहे हैं आप? मैं तो नहीं चाहूँ, मुझे 7 लाख का नुकसान है, फसल का, आने जाने का, पैसे का नुकसान है, समय की हानि है। लखनऊ गुर पे पैसे लगे हैं, भूखा मरना पड़ा है। तो जब ये अधिकारी नहीं सुनते तो इन्हें सस्पेंड करो, या घर भेज दो, जेल भेज दो। परिवार में कौन कौन है आपके? कितने सदस्य हैं आपके? बेटे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं? मेरे लड़के मजदूरी करें जी। और आप भी मजदूरी करते हैं? जी, मैं तो मजदूरी करने जोगा, मैं तो बीमार चल रहा हूँ, मैं तो बीमार हूँ। तो घर का खर्च किस तरीके से चलाते हैं? जी, घर का खर्च न है, एक आधा डंगर रखूँ, पशु रखूँ, उसमें दूध दाद बेच का अपना गुजारा कर लूँ। मेरी 63 साल की उम्र आएगी, तो मेरे में मजदूरी होने लग रही क्या? मैंने तो सर ये सोचा था, मैं चल इसके साथ में तालाब के बाद तेरा गुजारा हो जाएगा, बच्चा गुजारा हो जाएगा, लेकिन मुझे 4 साल हो गए तड़पते, तो आज तक कोई मेरी सुन ही नहीं रहा। तहसीलदार भी आता है, 10 दिन पहले अधिकारी कुछ तो कुछ लिख कर भेज दें। सहारनपुर जिला अधिकारी या फिर तमाम अन्य अधिकारी के पास कभी आप गए उन चीजों को लेकर? डीएम साहब के पास, एसडीएम के पास? डीएम के भी 5 दे रखी, कमिश्नर का 5 दे रखी,
और जी सीडो का भी दे रखी, सीडो का 5 दे रखी, तहसील मान की नहीं सारी गिनवाद में तक लिख रखी मैंने नहीं सी। मैंने एक लिस्ट बना रखी सबकी। ऐसी कितनी आपने शिकायतें दी होंगी? लगभग दर्जन तो हो गई होंगी या ज्यादा? ज्यादा है जी। 5 तो बीडीएम का लगा लो, 5 कमिश्नर का लगा लो, 10। 10 होगी, कम से कम 10-12 हैं तहसील की। तो दर्शकों हम आपको दिखा सकते हैं। जी जी बताइए। 4 दे रखी मैंने मुख्यमंत्री ने, गोरखपुर में ये रहा, गोरखपुर का कार्यालय कैंप, ठीक है जी। 4 दे रखी लखनऊ, पैसे लग रहे हैं इनमें, तो इस खर्चे को कौन देगा? मैं तो ये कहना चाह रहा। तो आखिरकार उम्मीद है कि आपको न्याय मिल जाएगा। आपने इतनी दर्जनों शिकायतें दे दी और फिर भी आपका अभी तक हौसला नहीं टूटा। मुझे तो हौसला तो मेरा टूटा नहीं, जी। लेकिन मेरा तो विश्वास उठ गया कि न्याय रहा ही नहीं, किसी अधिकारी यहाँ कोई न्याय नहीं रहा। तो दर्शकों हमने आपको गंगो विधानसभा के तिलफरा गांव के उस पीड़ित किसान की वो तस्वीरें दिखाई जो दर्जनों शिकायतें लगाकर यहाँ से लेकर गोरखपुर और गोरखपुर से लेकर लखनऊ और तमाम जिले के अधिकारी उसके लेकर चक्कर लगाकर थक चुका है, और लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो ऐसे में तमाम सवाल उन प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर उन तमाम नेताओं के ऊपर उठते हैं जो जनता से उस समय पर वोट मांगने के लिए इनके दरवाजे पर आते हैं, मगर जब इनके पास ऐसी शिकायतें होती हैं तो ऐसे समय पर वो लोग, वो नेता कहाँ चले जाते हैं। तो लगातार हम आपको सहारनपुर से जुड़ी ऐसी अपडेट दिखाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।